गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। चलिए अभी सेकंड डिस्कोर्स की तरफ चलते हैं एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्ले स्क्रिप्ट और ड्रामा। ठीक है। अगर आप डियर डिपार्टेड लेसन को ले लीजिए। डियर डिपार्टेड लेसन इज अ ड्रामा। ठीक है। जहाँ पे स्किट पूरा परफॉर्म हो रहा है। ठीक है। एंड यू नो ग्रैंडफादर जो भी कैरेक्टर्स हैं वगैरह। सो देर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग the script of drama, and let's see that. Okay. So a script is a piece of writing in the form of drama, आपने देखा है। और ये कैसे स्टेज पे परफॉर्म होता है उसकी डिटेलिंग होना है। ठीक है। तो द होल इंटेंशन इज लैंग्वेज एक्विजिशन। वो देखेगा कि ये अपने अंडरस्टैंडिंग को किस तरीके से और रीडर कैसे सही से समझे जो भी ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपकी एबिलिटी इतना रहना, जब आप स्क्रिप्ट बनाते हो तो वो लोग पढ़ के समझ जाए कि उनको क्या क्या एक्शन करना है। तो उसको जहन में रख के आपको लिखना है। बट देन इट्स नॉट लाइक दैट यू आर राइटिंग द एग्जाम फॉर द सेक ऑफ बीइंग अ स्क्रिप्ट राइटर इन फ्यूचर। It's not that. It's how did you understand the concept so that you can present it so well. So as you know what is important, स्क्रिप्ट यूजुअली, अब स्क्रिप्ट बोलते ही ड्रामा बोलते ही आपको डायलॉग्स याद आ जाते हैं। डायलॉग से भी आप पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से सेटिंग में ड्रामा हो रहा है। थोड़ा बहुत नरेशन होना चाहिए कि ये कैरेक्टर्स है, ऐसा हो गया उनके साथ, अब ये चीज बात हो रही है। ओके। सो बेसिकली दो इट कंसिस्ट ऑफ डायलॉग्स एंड स्टेज डायरेक्शंस। अभी सीन 1 सीन 2 ऐसा होता है, ये तो हमको मालूम है। उसके साथ साथ आपको कुछ चीजों की डिटेलिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सीन, ओके, सीन्स शुड बी स्पेसिफिक, कैरेक्टर्स शुड बी स्पेसिफिक। ठीक है। और डायरेक्शंस के स्टेज डायरेक्शन, अ ब्रीफ सेक्शन। ओके। एक जो है ब्रीफ सेक्शन ऑफ व्हाट इज द स्क्रिप्ट अबाउट, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, ये भी रहना है। साउंड के सेटिंग्स वगैरह। मगर आप जब स्क्रिप्ट लिखते हो तो क्या चीजें होना है। ठीक है। तो ये है, देखिए, टाइटल होना है। टाइटल कैन बी द टाइटल ऑफ द स्टोरी और दैट पर्टिकुलर एक्ट। ओके। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन। ओके। से वेयर एंड व्हेन द सीन इज सेट, कौन से बैकग्राउंड में सीन है, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग आवर्स है, सब लोग बैठे हुए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, वहां पे कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन आपने किया है। सो सच थिंग्स शुड बी देयर वेरी क्लियरली रिटन। एंड हु आर द कैरेक्टर्स, सम डिस्क्रिप्शन अबाउट द कैरेक्टर्स, दिखने में वो लोग कैसे हैं, उनका एज क्या है, वो काम क्या करते हैं। अगर आपके स्टोरी में ये डिटेलिंग है तो आपके स्क्रिप्ट में ये चीज आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सो एंड सो, दिखने में वो बहुत ही स्टाउट, हेल्दी एंड कर्ली हेयर वाले इंसान, तो ऑब्वियसली उनका कैरेक्टर ऐसे, और ही यूज्ड टू स्पीक लाउडली, सो दैट डिस्क्रिप्शन हैज टू कम देयर अबाउट द कैरेक्टर्स। ओके। और एक चीज याद रखना है जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो कि कोई नया किरदार जो है कहानी में बीच में आता है, तो यू हैव टू राइट एंटर एंड एग्जिट। एंटर लिखना है, और वो जब कैरेक्टर बस बिल्कुल मुख्तसर सा कैरेक्टर है, वो आ रहा है और जा रहा है, तो यू विल राइट एंटर एग्जिट। Hope that is clear. And stage direction means curtain raised, curtains to be raised, curtains to be dropped, ये वाले instructions होते हैं। और उसके बाद तो dialogues होते हैं। शॉर्ट स्क्रिप्ट में जो है, इट इज बेस्ट टू लिमिट द नंबर ऑफ मेन कैरेक्टर्स। अगर स्क्रिप्ट शॉर्ट है तो वो दे देते हैं एग्जाम में ना कि यू ड्राफ्ट अ डिटेल्ड स्क्रिप्ट। ओके। डिस्कोर्स में अगर शॉर्ट स्क्रिप्ट देते हैं तो आप बिल्कुल बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स को नहीं लेंगे, या यूजुअली ऐसा होता है कि वो लोग खुद ही एक फ्रेम करके सेटिंग दे देते हैं, आपको डायलॉग्स बनाओ बोलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन गो। ओके। एंड व्हाट इज द प्लॉट, जैसे हमने स्टोरी में डिस्क्राइब किया था कि हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। ठीक है। एक प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम क्लाइमैक्स तक पहुंचता है, उसके बाद उसको रिजॉल्व करते हैं। सिमिलरली आपके स्किट में भी एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो वो चीज आप जाहिर करें। उसके बाद से उसको रिजॉल्व कैसा हुआ और किसका कैरेक्टर कैसा है, वो उनके डायलॉग में एक्सप्रेशन आ सकता है। तो यू शुड नो दैट हाउ इज दैट पर्सन रिएक्टिंग, उनके डायलॉग के जरिए समझ सकते हैं कि उनका रिएक्शन ऐसा है। तो ये थोड़े बारीकियां हैं जो आपको प्रैक्टिस से आएगी। लेकिन आपको जब फॉर्मेट की बात हो रही है तो आप लिखिए कि टाइटल लिखिए, टाइटल, कैरेक्टर्स, स्टेज डायरेक्शंस, प्लॉट, उसके बाद आप डिटेलिंग ऑफ द सीन। ठीक है। और स्टेज डायरेक्शन में आप सारी चीजें लिखेंगे, कौन कहाँ बैठे हुए क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद से आप डायलॉग्स शुरू करेंगे। सीन 1 डायलॉग्स, अगर कोई आके जा रहा है कैरेक्टर तो एंटर एग्जिट, एंड ऑफ सीन 1। देन अगेन सीन 2,
What happens? A brief description, who are the main characters, a dialogue between them, and then what is the problem which crop up. इस तरीके से आप conclude करोगे. So that is what is drama, which is a major discourse. इसी से थोड़ा बहुत related है conversation. Conversation compulsory many a times आता है. It is very easy and but it might, इसमें आपको thinking abilities भी आपको show करना है. अगर simple conversation है तो आप कैसे इनिशिएट करोगे. आई रिमेम्बर वन ऑफ द क्वेश्चंस, लाइक दो औरतें जो है पानी भरने के लिए एक वाटर कम है सो एरिया में, वाटर डेफिसिट एरिया में ठहर के हैं और बोरवेल के पास. एंड देन द क्वेश्चन वाज राइट द कॉन्वर्जेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम. ठीक है, तो 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं, मतलब अब जो भी एग्जाम्स के लिए वो बच्चों को मैं बोल रही हूँ, इस कॉन्टेक्स्ट को आप समझे. पानी की किल्लत है, पानी नहीं है, वहां औरतें ठहरे हुए हैं, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स. ओके, सो इट्स बेटर यू स्टिक टू द टॉपिक. एक या दो जनरल सवाल ठीक है, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड उसको एंगेजिंग कॉन्वर्जेशन बनाइए. ओके, तो अगर दो अनजान औरतें मिलती हैं पानी भरने के लिए, तो उन लोग कैसे इनिशिएट करेंगे. ओ, आप कहाँ से हो? फ्रॉम, वे आर यू फ्रॉम? आई हैव सीन यू फॉर द फर्स्ट टाइम. सो या, आई स्टे नियर बाय. वेयर इज योर हाउस? ओके, डू यू ऑफन कम टू फिल वाटर? यस आई डू. एंड व्हाट अबाउट यू? इस तरीके से. फिर आपके घर से कोई आया, उसके बाद से पानी, व्हाट डू वी डू अबाउट दिस? व्हाट डू वी डू? इट्स सो टायरिंग. ठीक है, व्हाई इज इंडिया स्टिल लाइक दिस? समथिंग ऑफ दैट यू कैन, इट इज इन योर हैंड्स. आप कैसे उसको बेहतरीन तरीके से आप इनिशिएट कर सकते हो. एंड देन it's up to you how is your language expression there. And keeping on the marks in view, आप क्या करें, अगर से छोटा सा डायलॉग बनाना है तो ठीक है. अगर वो लोग एक्सचेंजेस स्पेसिफाई करते हैं तो उसके हिसाब से जाइए. बिल्कुल मुख्तसर भी मत रखिए. ओके, मिनिमम 5 एक्सचेंजेस रखिए. दैट मीन्स 10 sentences, out of which 1 or 2 can be general and 1 last exchange should be concluding. ओके, एक दो जनरल और लास्ट वाला जो है कंक्लूडिंग. ओके, नाइस टू सी यू, नाइस टू मीट यू, स्टे इन टच, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो ये हो गया सिंपल कॉन्वर्जेशन मैंने कवर किया. दैट इज ऑल्सो अ मेजर डिस्कोर्स. नाउ रिलेटेड टू ड्रामा स्क्रिप्ट एंड कॉन्वर्जेशन, ये दोनों चीजों से थोड़ा मिलते जुलते हैं एक और चीज, उसे हम कहते हैं कोरियोग्राफी. And this is something which children are usually scared of. Choreography का मतलब, it's here, it is not like dancing to the music. Okay, choreography definitely involves dance, but here when it comes, जैसे आपके प्रोज के थोड़े लेसन्स है, पोएट्री के थोड़े लेसन्स. प्रोज को आप रोल प्ले के जरिए, आप स्टोरी को रोल प्ले करते हो, पोएम्स को कोरियोग्राफी करते हो. ये जहन में रखिए. ठीक है, प्रोस को जैसे आप स्क्रिप्ट ड्रामा का बनाते हो, रोल प्ले करते हो, सिमिलरली पोएम्स को आप कोरियोग्राफी कराते हो. तो उसमें क्या है, एक ही फर्क है, दोनों में एक ही फर्क है. ये है कि कोरियोग्राफी में आपके पास कोई प्रॉप्स नहीं होते और डायलॉग्स नहीं होते. ये एक ही डिफरेंस है. देयर इज नो डायलॉग एंड देयर इज नो प्रॉप. इट्स मोर लाइक डम शराड सॉर्ट ऑफ एक्शन. ओके, ये जो करते हैं, तो दैट इज व्हाट, उसको उसमें आपको क्या चीजें होनी चाहिए, एज यू कैन लुक एट द स्क्रीन. ओके, सो इट इज लैंग्वेज एक्विजिशन. लैंग्वेज आपकी अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, बच्चे एंजॉय भी करते हैं. तो अब फॉर एग्जाम्पल, एज अ रिटर्न डिस्कोर्स, कोरियोग्राफी स्क्रिप्ट में ये चीजें होना है. मेन थीम, सब थीम, पूरे पोएम का मेन थीम रहता है. ओके, फिर हर स्टैंजा के ऊपर सब थीम रहता है. तो आपको ये चीजों की क्लैरिटी होना. इन द फॉर्मेट ऑल्सो यू विल गेट नेम, मेन थीम, सब थीम, देन मैनिफेस्टेशन ऑफ थीम एज इंस्टेंसेस. हर एक स्टैंजा में कोई इवेंट हुआ होता है. आपके 10th क्लास के सिलेबस में आपको अनदर वुमेन का पोएम है. अनदर वुमेन, इट इज लाइक इट्स अबाउट अब्यूज. ओके, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है. तो हर स्टैंजा में एक एक्शन हो रहा है. पहले स्टैंजा में शायद वो तरकारी लाने गई, दूसरे स्टैंजा में उसने बहरहाल क्राउच होके बैठी, जैसा भी है, यू नो द इंस्टेंसेस एंड हाउ आर यू सीक्वेंसिंग इट.
Okay, now identifying the characters involved in the events, creating the setting through the actions, sequencing the actions, maintaining proper layout of the script, using appropriate expressions for capturing the actions. Expressions, she shouted, she crouched, she was sweating, or jo bhi jaise bhi hai. And then use appropriate expressions for capturing and movements and the chorus. Okay, for example, अब यहाँ पे देखिए, name of the poem, Another Woman. थीम्स ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा में क्या हुआ? दिस मॉर्निंग शी ब्रॉड ग्रीन मेथी इन द मार्केट, ये वाला जो भी डिस्क्रिप्शन है ये ब्रैकेट्स में आ गया। तो इसमें आपको समझ में क्या आ रहा है? इंस्टेंस, द हार्डशिप्स ऑफ अ वुमेन एज अ होम मेकर, द अनकॉर्डियल, और वाइफ और हस्बैंड के बीच में जो पेचीदा रिलेशन है उसके बारे में, अनकॉर्डियल रिलेशनशिप है between women and mother-in-law, wife husband also. So it is like you are giving the instances of the poem. Okay, themes, sorry, you are giving the themes of the paragraphs. Then instances, फिर हर पैराग्राफ में, हर स्टैंजा में क्या instances है? ओके, फर्स्ट वाले में women does all the household work, goes to the market, buys vegetables, returns home, ये सारी चीजें। हर mother in law scolds her for no reasons, ये एक इंस्टेंस है जो होता है। कौन से लोकेशन में? फर्स्ट वाला जो है इंटीरियर ऑफ द हाउस, सेकेंड वाला जो है मार्केट, थर्ड वाला जो है किचन। ओके, ये 3 प्लेसेस हैं। एंड देन कैरेक्टर्स इन्वॉल्व कौन है? वो औरत खुद है, फिर उसकी सास है, मदर इन लॉ। तो अब द कोरस फॉर सेटिंग द लोकेशन, आप कुछ चीजें हैं जो एक्शन करेंगे कि वो लोग मार्केट प्लेस में है, क्योंकि वहां पे आप लाइव लाके तरकारी नहीं रख सकते। वी हैव टू क्रिएट एन इमेजिनरी सिचुएशन एज इफ दैट इज अ मार्केट प्लेस, दिस इज हाउस। ओके, वेजिटेबल वेंडर्स एंड ऑल। 6 to 8 परफॉर्मर्स होंगे। अब उसके बाद आप सीक्वेंसिंग करोगे। So let's look at the steps once more. First one, main theme, name of the poem, Another Woman. First, title of the poem. Okay, name of the poem. Okay, then second one is theme, overall theme of the poem, and themes of individual stanzas. अगर 3 stanza का poem है, 4 stanzas का poem है, उसके हिसाब से आप stanzas को एक एक theme दे दीजिए। उसके बाद instances of the theme, कौन सा इंस्टेंस हुआ है, वो थीम में क्या एक्शन हुआ है, वो आप लिखिए। उसके बाद से लोकेशंस, क्या क्या लोकेशंस कवर हुए हैं पोएम में, वो लिखिए। उसके बाद कैरेक्टर्स इन्वॉल्व कौन कौन है और क्या है, एंड ये चीजें। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ एक्शन, सीन 1 में क्या हुआ, सीन 2 में क्या हुआ, सीन 3 में क्या हुआ। और एक चीज, हमेशा सीन्स में फर्स्ट सेंटेंस यही रहना है, chorus enters the stage and pose themselves in such a way that a visual effect of the house is created. यहाँ पे हाउस है, कोई और पोएम है अबैंडेंड में जैसा है, वहां पे डस्टबिन, गार्बेज का सिचुएशन है। ठीक है, तो जिस भी लोकेशन में बात हो रही है, आप ये ध्यान रखें कि आपके स्क्रिप्ट में वो चीज आ जाए कि वो तसव्वुर कर सके। ठीक है, सो दैट इज द पर्पस ऑफ कोरियोग्राफी। ओके, सो हियर सीक्वेंस 1, कोरस एंटर्स, लास्ट सेंटेंस हमेशा कोरस एग्जिट्स बोल के आना। ठीक है, ऑल परफॉर्मर्स एग्जिट द स्टेज। तो लेट्स गो क्विकली टू दिस। कोरस एंटर्स द स्टेज एंड पोज देमसेल्व्स, वुमेन मॉप्स द फ्लोर, तो एक जो भी परफॉर्मर है वो मॉपिंग कर रही है, मदर इन लॉ जो है उसको कोस रही है। देन ओके, ये सारे आप लिखोगे, और दूसरे आप लिखोगे आपके स्क्रिप्ट में। ठीक है, एंड वो परफॉर्म कर रहे हैं उस तरीके से आप लिखोगे। वुमेन गोज आउट, ऑल परफॉर्मर्स एग्जिट द स्टेज, सीन 1 खत्म। सिमिलरली सीन 2, कोरस एंटर्स एंड क्रिएट सेटिंग ऑफ द मार्केट, मार्केट में गए हैं, वेजिटेबल वेंडर्स की बात हो रही है और 2 लोग गए हैं, ये सारे चीजें हैं, बार्गेनिंग होती है और वेजिटेबल्स लेके वो निकल जाती है, परफॉर्मर्स भी निकल जाते हैं। सीन 3, फिर क्या होता, कोरस एंटर्स द स्टेज, फिर उसी तरीके से जितने भी आपके लेवल्स है उतने आप जो है स्टैंजाज हैं उसके हिसाब से आप सीन्स को डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, देन कोरस एंटर्स हो गया, वुमेन एंटर्स फ्रॉम आउटसाइड, मदर इन लॉ कम्स फ्रॉम इंडोर्स एंड स्कोल्ड्स द वुमेन एंड कमांड करती है, देन स्टव पे कुछ रखने के लिए बोलती है, उसके बाद से फिर performers exit the stage and so on unless and she is set ablaze by her mother. So ये तो एक example लेके बोले हैं, but quickly let's see
finally, what is a choreography script? In that, what are you going to write? First of all, it starts with title of the poem, then theme, main theme, stanza-wise themes. Then fourth one is the instances of the poem. Okay, then it is the location, and who are the characters involved in the poem. Then sequence of actions according to stanzas, stanza 1, stanza 2. And remember, the actions should be like chorus enters the stage, blah, 1 2 3 4, and performers exit the stage. So that is what is choreography. Jazakallahu khair. Thank you so much for watching. Very soon I'll be posting another video on a very important discourse. Jazakallah, that is interview. See you again.